बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में मैं बात करूंगा कि आप इसमें किसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे। दूसरे पार्ट में मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में भी खुद घर बैठे अप्लाई करते हैं। इसके पहले पार्ट की पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीराबाद एडमिशन नोटिस 2024 टू 2025। ये एडमिशन्स डीपीटी, डी फार्मेसी, पब्लिक, बीएस पब्लिक हेल्थ एंड बीएस नर्सिंग, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही एडमिशन ओपन है। इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 नवंबर थी। कल से ये एडमिशन स्टार्ट हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर है। इसमें जो एडमिशन एंट्री टेस्ट भी ये लिया जाएगा। एडमिशन जब लास्ट डेट ख़त्म होगी उसके बाद वेबसाइट पर ये एडमिशन जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको जीमेल भी की जाएगी और मैसेज भी आएगा कि आप एंट्री टेस्ट का अपना कार्ड डाउनलोड करेंगे, रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे, उस पर भी ये मेंशन होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ये है आपके इंटरमीडिएट और पास होने चाहिए आपके प्री मेडिकल के साथ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डी फार्मेसी, डीपीटी या बीएस हेल्थ साइंसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एफएससी में आपके 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। अगर आप सिर्फ बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद ये कहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रॉस्पेक्टस इज अवेलेबल एट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉस्पेक्टस भी आप चेक कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी किस टाइप की है, आप इसमें एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं और इसके फीस क्राइटेरिया क्या होगा, सारा डिटेल आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट टू fulfill the online application forms, take print of same form and submit to the admission department। ये आपने बाय कोरियर सर्विस अलॉन्ग विद अटैच फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने जब अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसी एप्लीकेशन का आपने प्रिंट लेना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और कोरियर के थ्रू, टीसीएस के थ्रू भी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको आप भेज सकते हैं। ये जो एडमिशन डिपार्टमेंट है बेनज़ीर इस यूनिवर्सिटी का, उसमें आपने ये भेजने हैं। इसके बाद कहता है कि इसकी जो एंट्री फीस है वो 4,000 रुपये 4,000 रुपये आपने ये पे करने हैं। इसके लिए ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका एडमिशन होता है फिर भी ये 4,000 आपको लेंगे, अगर आप एडमिशन नहीं होता फिर भी ये आपने 4,000 पे करने हैं। तो इसके लिए इसके बाद कहते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। अब है इस वीडियो का सेकंड पार्ट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है pumhs.edu.pk। इस पर आप क्लिक कर दें या डायरेक्ट भी आप यही सर्च कर सकते हैं pumhs.edu.pk सर्च करके भी आप ये सर्च कर सकते हैं। जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने ये पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन शहीद बेनज़ीराबाद का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर इसमें आपको दो किस्म के एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। पहला है कि आप डीपीटी, डी फार्मेसी, बीएसएच, पीएच या बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है बीएससीसीआर एंड आरटीएस, बीएसएमएलटी, बीएसएटी, बीएससीवीटी, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अप्लाई करने का एक ही तरीक़ाकार है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है एडमिशन पोर्टल। ये आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है वेलकम बैक
लॉग इन टू योर अकाउंट। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं, ये कहता है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE, यहाँ पर इस खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है आपने बगैर डैशेस के। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल, इस खाने में अपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद पासवर्ड, इस खाने में अपना पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। लिखने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए CNSE पर वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड लिखें, पासवर्ड वाले खाने में अपना पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है वेलकम, आपका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद कंप्लीट इनिशियल प्रोसेस, आपने अपना इनिशियल प्रोसेस कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये कहता है कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। ये इंटर करने के लिए पेंडिंग, पहले आपने अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करने के लिए पेंडिंग पर क्लिक कर दें। पेंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट नेम, आप अपना नाम यहाँ पर चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है कास्ट, आपने यहाँ पर अपनी कास्ट लिखनी है। कास्ट की जगह पर आप यहाँ पर अपनी कास्ट पाकिस्तानी लिख दें। और इसके बाद कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आप ये कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कैलेंडर का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आपने ईयर को सिलेक्ट करना है कि किस साल में आप पैदा हुई हैं। इसके बाद अपने यहाँ पर डेट, आपने अपना मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सिलेक्ट करनी है और सेट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है जेंडर सिलेक्ट, जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर सिलेक्ट करें। ये सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था वो चेक कर लें। चेक करने के बाद ईमेल, यहाँ पर अपनी जीमेल चेक कर लें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट रिलीजन, रिलीजन वाले खाने में अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इससे पहले आप अपने प्रोफाइल को भी, अपनी पिक्चर को भी अपलोड कर सकती हैं। पिक्चर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी पिक्चर को गैलरी से चूज़ करें। चूज़ करने के बाद अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये कहता है यहाँ पर सिलेक्ट प्रोवेंस, आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है कि आप किस प्रोवेंस से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है फादर इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। फादर इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपने फादर नेम, इस खाने में अपना वालिद का नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE, आपने अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद होम कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अपने होम कॉन्टैक्ट, आप अपने वालिद का नंबर यहाँ पर दोबारा लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है ऑफिस कॉन्टैक्ट, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। होम कॉन्टैक्ट को भी आप खाली छोड़ सकती हैं। इसके बाद कहता है कि एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने नेम लिखना है कि आप अपने वालिद का नाम भी लिख सकती हैं, अपने भाई का नाम भी लिख सकती हैं, या अपने अंकल का नाम भी किसी का आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि। इसके बाद रिलेशन, आपने उसका रिलेशन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद है एड्रेस, एड्रेस वाले खाने में उसका एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने पोस्टल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। पहले आपने अपना सिटी का नाम लिखना है कि आपका सिटी कौन सा है, किस सिटी से आप बिलोंग करती हैं। इसके बाद कहता है एड्रेस, इस खाने में अपना एड्रेस मुकम्मल जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिखना है। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है एजुकेशन, यहाँ पर आपने एजुकेशन की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन के एंटर करने के लिए पहले आपने डिग्री सेलेक्ट करें कि आपकी डिग्री कौन सी है, आप मैट्रिकुलेशन है या ओ लेवल है, जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है, अपना बोर्ड सिलेक्ट करें।
बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासिंग ईयर, यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करें कि आपने किस ईयर को पास किया है ये। और इसके बाद है सीट नंबर, आपने यहाँ पर मैट्रिक का अपना रोल नंबर लिखना है, सीट नंबर वाली जगह पर अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है यहाँ पर रिज़ल्ट डेट, किस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, इसके लिए अपना डेट, अपना रिज़ल्ट की डेट आपने सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने मंथ सेलेक्ट करें और डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, इस खाने में अपने नंबर लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं, वो आपने यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो इस तरह से आपने नंबर लिखने हैं। इसके बाद टोटल नंबर यहाँ पर लिखने हैं और इसके बाद जैसे आप इस पर लिखेंगे परसेंटेज भी आपके सामने शो हो रही है और ग्रेड भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद कहते हैं सिलेक्ट मैट्रिक मार्कशीट, यहाँ पर आपने अपनी मार्कशीट को क्लिक करना है और अपने जो रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री के बटन पर क्लिक करें, अपनी डिग्री को सिलेक्ट करें कि आपकी डिग्री किस लेवल की है, आप इंटरमीडिएट या A लेवल है। इसके बाद कहता है बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करें, दोबारा आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ईयर सेलेक्ट करें कि किस ईयर को आपने ये पास की है। इसके बाद कहता है इंटर सीट, यहाँ पर आपने अपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पर आपने लिखना है, जो सेकंड ईयर का यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर आपने जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर लिखें, ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, इस खाने में आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अपने यहाँ पर जो टोटल नंबर थे वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज भी आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड भी आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद है सिलेक्ट इंटर मार्कशीट, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट का आपका रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीटेड है, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी वो भी कंप्लीटेड है। और यहाँ पर ये कहता है टाइटल, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की ये फ़ीस है वो 4000 रुपये है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं ये कहता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट, आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक कर दें। ये जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये कहता है रेडी फॉर कंटिन्यू, कि क्या आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो लुक्स गुड, प्लीज़ रिव्यू योर डिपार्टमेंट सिलेक्शन, इज़ एवरीथिंग करेक्ट, कि आपने जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया वो भी आपका सही है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो भी सारे सही हैं। इफ़ सो क्लिक कंटिन्यू टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, जो आपने अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए यस कंटिन्यू पर क्लिक कर। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये कहता है अब आपने अगला मरला है फ़ीस का। फ़ीस यहाँ पर कहता है अनपेड है, पहले आपकी जो फ़ीस है अनपेड है। अब जब आप अपनी फ़ीस को पे करने के लिए यहाँ पर आपने अपना प्रिंट चालान के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट चालान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह का ये चालान शो होता है। इसकी 4 कापीज़ हैं, एक है बैंक कॉपी, दूसरा है अकाउंट कॉपी, इसके बाद है एडमिशन कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। तो यहाँ पर आपने ये इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद फिर आप इसको इस चालान को आपने HBL की किसी भी ब्रांच में लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपने इसको पे करना है। तो इसमें यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर वाली जगह पर आपने अपना सिग्नेचर भी करने हैं। अप्लाई इसको पे करने से पहले अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर अपने लाजमी करने हैं। और इसके बाद है यहाँ पर ये सारी आपकी डिटेल भी शो हो रही है। इस चालान को आपने पे करना है। ये आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं इस, और जाकर ब्रांच में भी आप ये पे कर सकते हैं। बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इसको जाकर चालान बैंक में जाकर पे करें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल से आप बच सकें। जब आप ये चालान पे करते हैं तो बैंक वाले आपको स्टूडेंट कॉपी भी वापस करते हैं और यहाँ पर एडमिशन कॉपी भी आपको ये वापस कर देंगे। तो आपने जो एडमिशन कॉपी है वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आपने दोबारा अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड चालान। तो अपलोड चालान के बटन पर क्लिक करके आपने अपना जो चालान है एडमिशन कॉपी आपने अपलोड कर देनी है। ये यूनिवर्सिटी
कि जो एडमिशन ब्रांच है वो आपकी जो फ़ीस है उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई कर जब आपकी फ़ीस वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पर ये कहता है जो फ़ीस है अब अनपेड थी पहले, तो यहाँ पर पेड शो हो जाएगी। जब आपकी फ़ीस पेड शो हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन है वो आपकी फ़ीस आपने एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है और अब आपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। टेस्ट तैयार करें। जब यूनिवर्सिटी के लास्ट डेट एंड होगी उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपके पोर्टल पर शो हो जाएगी। पोर्टल पर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है और जो आपका सेंटर वहाँ पर लिखा होगा उस सेंटर में जाकर आपने अपना एग्ज़ाम देना है। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई मसला दरपेश है, अपनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाए।